तो मैं विनोद चौहान आपका स्वागत करता हूं। आज बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 45 प्रश्न हैं ये लेकर आपके लिए आया हूं। तो हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और क्रम से इनके उत्तर को देखेंगे। तो मित्रों, पहला प्रश्न है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो 4 ऑप्शन है: हॉपकिंस, कशिमिर पंक जिसे कहते हैं, कई लोग पंक कहते हैं, वाटसन और न्यूटन। तो ये 4 हैं। तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं अगर आपको आ रहा हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बी, पंक ने आपके किसने कशिमिर पंक ने आपके विटामिन की खोज की थी। ठीक है। और कब की थी? ये की थी आपकी 1912 में। ठीक, कब की थी? 1912 में। अगला प्रश्न आता है आपका, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? मेंडलीव, सी पंक, न्यूटन या वाटसन। तो इसका जो सही उत्तर होगा, अभी जिसने खोज की थी उसी ने नाम दिया था सी पंक। क्या है? सी पंक। क्लियर। अब चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है इसी क्रम में। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, टोकाफेरॉल, रेटिनॉल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, रेटिनॉल। अगला प्रश्न आता है इसी क्रम में। यहाँ पर एक चीज़ और है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है या विटामिन वसा में घुलनशील होता है। ये भी ध्यान रखना कि विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका आता है इसी में, प्रश्न नंबर 4। 9 से 13 साल के बच्चे को विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? यानी 9 से 13 साल के बच्चे को विटामिन ई कितना दिया जाना चाहिए? 400 mg, 800 mg, 600 mg या 1000 mg। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 600 mg। कितना दिया चाहिए? 600 mg। अगला प्रश्न इसी क्रम में आता है आपका कि विटामिन किस भाषा का शब्द है? ये विटामिन है किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, लैटिन, हिंदी या उर्दू? सोच कर बताइए। तो विटामिन जो है लैटिन भाषा का शब्द है। अगला आता है आपका कि बताइए विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया? पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों, यानी पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील 2 प्रकार के विटामिनों में इसको वर्गीकृत किया गया है। अगला है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका जो सही उत्तर होगा विटामिन B2। क्या होगा? विटामिन B2। हाँ, अगला देखिए प्रश्न इसी में। अगला प्रश्न है आपका ये, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि विटामिन 2 भागों में बटा है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। इसी क्रम में कहता है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका उपयुक्त दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका आता है प्रश्न इसी क्रम में, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी? बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला आता है 10वां प्रश्न, में किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी? तो इसका जो सही उत्तर है विटामिन डी। क्या है? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। अगला
मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? इसका जो सही उत्तर है वो है विटामिन ए। मनुष्य की आंखों के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? विटामिन ए। अगला आता है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शनल विटामिन भी कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शनल विटामिन भी कहते हैं। अगला आता है प्रश्न आपका, कहता है बताइए विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, एंथोथैनिक एसिड, बायोटिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही है उत्तर वो है ऑप्शन नंबर ए, नियासिन या निकोटेनिक एसिड। ठीक। अगला आता है आपका, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन ए पहला ऑप्शन, दूसरा विटामिन B12, तीसरा विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका जो सही उत्तर है विटामिन B12 है। क्यों? विटामिन B12 को कोबालमीन विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, कोबालमीन विटामिन भी कहा जाता है। यह इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्लियर? अगला आता है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो गाजर में, हरी सब्जी, दूध या उपयुक्त सभी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक, वो आपका गाजर में भी पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर और टूट जाती हैं? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए कौन सा होता है आंसर? इसका सही उत्तर है विटामिन डी की कमी से। ठीक। अगला, है 17वां, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। राइबोफ्लेविन, नियासिन, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड या राइबोलोक्सिन? बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड इसका सही नाम है। अगला, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, रतौंधी, एड्स या निकट दृष्टि दोष? तो आंसर है इसका वेरी। कौन सा होता है? वेरी। अगला, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन है आपका, थायमिन, राइबोक्लोफिन, नियासिन या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोफ्लेविन। अगला आपका 20वां प्रश्न है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? B12, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन सी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका, एनीमिया रोग किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन B12 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अगला है आपका 20वां, किस विटामिन की कमी से पेलग्रा रोग होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन डी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विटामिन B3 की कमी से। इससे ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B3 की कमी से आपका पेलग्रा रोग होता है। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 22वां, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, पाइरोडोक्सिन या राइबोफ्लेविन? इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाइरोडोक्सिन इसका जो है रासायनिक नाम है किसका? विटामिन B6 का। ठीक है। अगला आता है प्रश्न आपका, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन के,
विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विटामिन सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक। अगला आता है आपका, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के या विटामिन सी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विटामिन सी। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? जो चावल होते हैं अगर उन पर पॉलिश है तो कौन सा रोग होता है? बेरी रोग, रतौंधी, एड्स या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ए, बेरी रोग। फिर से सुन लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, बेरी रोग। अगला आता है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए। तो गाजर में जो पाया जाता है विटामिन ए, यानी ऑप्शन नंबर ए और विटामिन ए दोनों है। ठीक है। अगला है आपका, कौन सा विटामिन रक्त का थप्पा बनाने में मदद करता है? बताइए। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। रक्त का थप्पा जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो आंसर होगा इसका विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त का थप्पा जमाने में मदद करता है। अगला प्रश्न, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? बताइए। छिली हुई जो सब्जी होती है उसको धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। उत्तर है विटामिन सी। छिली हुई सब्जी को अगर हम धोते हैं तो विटामिन सी उसमें से निकल जाता है। अगला, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायता करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन सी जो है घाव को भरने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? टोकाफेरोल, दूसरे नंबर पे एस्कॉर्बिक अम्ल, नियासिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इसका रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न आता है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। इसका जो सही उत्तर है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आता है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफेक्सिन, कोवलामिन, बायोटीन, नियासिन। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल, नियासिन, कोवलामिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है फॉलिक अम्ल, इसका विटामिन B9। अगला प्रश्न आता है आपका, कहता है किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? विटामिन ए, विटामिन B7, विटामिन बी और विटामिन डी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी, ऑप्शन विटामिन B7। ठीक, ये वाला। अगला प्रश्न बनता है आपका, कहता है विटामिन H को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन 7, बायोटीन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न आता है, कहता है मूत्र में कौन सी विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका जो सही उत्तर है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कहता है कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी, इनमें से कौन सा कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर है विटामिन बी जो है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है।
अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? टैकाफेरोल, कैल्सीफेरोल, एस्कोरिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है बी, कैल्सीफेरोल अम्ल। किसका नाम है ये? विटामिन डी का। अगला प्रश्न बनता है, किस विटामिन की कमी कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो ऑप्शन जो इसका है विटामिन डी के कारण बच्चों के जो शरीर की हड्डियां हैं वो मुड़ जाती हैं। ठीक। अगला प्रश्न बनता है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम स्तर बढ़ाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विटामिन डी। अगला, मानव शरीर में विटामिन कहाँ से संचित होता है? बताइए। वृक्क से, यकृत से, फेफड़ा से या हृदय से? इसका जो सही उत्तर होगा यकृत से, ऑप्शन नंबर बी। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है? बताइए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका जो सही उत्तर होगा विटामिन डी। अगला प्रश्न आता है, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है? बताइए। विटामिन ए, बी, ई या डी? तो इसका मतलब डी को, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी? तो विटामिन डी से मनुष्य की त्वचा का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अंतिम प्रश्न है इसका क्या नाम, तो हम लोग देखते हैं। तो एक प्रश्न मैं आपको ऐसे ही देता हूँ, मैं बोले दे रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? बताइए। ऑप्शन है आपके लिए, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? ये बताइए, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी। ये ऑप्शन है आपके लिए, बताइए। ये आपके लिए है, यहाँ पर एक ऑप्शन और जोड़ लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। ये 4 ऑप्शन हैं, आपको सही उत्तर बताना है। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, बिना यहाँ वहाँ की बातें किए हुए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, लाइक करें। धन्यवाद। ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ।